क्योंकि हंगामा होने के आसार है, तो सरकार को घेरने की तैयारी में यहां पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। संसद सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक, संसद में पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस संसद में एक ही संख्या वाले 2 मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा उठाएगी। पार्टी की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस का संसदीय रणनीति समूह आज दिल्ली में बैठक करेगा। इसमें प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है और सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष यहां पर नजर आ रहा है। कांग्रेस ने बैठक की है और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा, संसद में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, चर्चा होगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कंचन कनौजिया का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कंचन, संसद सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की जाएगी और उसी के मद्देनजर ये बैठक हुई है, क्या कुछ खास? जी मोनिका, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, आज जो संसद का बजट सत्र था वो आज उसका दूसरा चरण जो है आज से शुरू होने जा रहा है और आज जो बैठक होती है वो बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि तमाम मुद्दे हैं, चाहे बात करें परिसीमन की बात करें या फिर 3 लैंग्वेज की साउथ में बात करें या फिर तमाम मुद्दे बेरोजगारी हो, कांग्रेस पार्टी या फिर जो ईसीआई को खत जो है पत्र भी लिखे हैं कई जो है पार्टियों ने, वो है कि मतदाताओं के नाम सूची में उन तमाम मुद्दों को लेके उनके ऊपर रणनीति बन रही है और उन्हीं मुद्दों को लेके केंद्र सरकार को किस तरीके से अटैकिंग मोड में घेरना है उसको लेके जो है रणनीति वो तैयार हो रही है। ना केवल अभी सुबह जो है पार्लियामेंट शुरू होने से पहले बैठक हो रही है, बल्कि आपको बता दो सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की आवास 10 जनपद पर भी आज शाम को कांग्रेस पार्टी के तमाम फ्लोर लीडर्स की जो है वो बैठक होने वाली है। पूरे सदन में बजट के सदन के दूसरे चरण में क्या कुछ रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहेगी, इंडिया अलायंस की रहेगी, उसके ऊपर मंथन किया जाएगा और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है केंद्र सरकार को घेरती हुई बजट सत्र के दूसरे चरण में नजर आएगी। कंचन, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसके लिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ता हुआ विपक्ष यहाँ पर नजर आएगा, चाहे अगर हम यहाँ पर बात कर ले वक्फ संशोधन विधेयक की बात कर ले या फिर जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो भारत की नीति है, जो संबंध है, या फिर अब अगर ट्रंप सरकार द्वारा वो टैरिफ लगाया जाएगा, तो क्या आज जब पहला दिन है तो इसकी बानगी देखने को मिलेगी, किस तरह से विपक्ष आक्रामक होता है? जी मोनिका, बिल्कुल। देखिए, टैरिफ मामला जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है और जो है चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के पवन खेड़ा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और टैरिफ का जो मुद्दा है वो उठाया था। किस तरीके से जो है यूएस है, डोनाल्ड ट्रंप जो है अटैकिंग मोड में भारत के ऊपर नजर आ रहे हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्र सरकार हो, दिल्ली की सरकार किस तरीके से आगे जो है यूएस को टैकल करती है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको किस तरीके से टैकल करती है, उन तमाम मुद्दों को लेके जो है टैरिफ का मुद्दा में बहुत बड़ा हो जाता है। बजट सत्र है, बिल्कुल जायज है कि इस मुद्दे को जो है कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस हो, सभी इस मुद्दे को उठाएंगे और केंद्र सरकार
सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से यूएस लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर या फिर अन्य देशों को लेकर वो बयानबाजियां करते आए हैं, उसको लेकर घेरते हुए केंद्र सरकार को घेरती हुई जो है इंडिया गठबंधन अलायंस नजर आएगा। और देखना ये होगा कि क्या वहीं दूसरी तरफ बात करें तो देखिए आपको बता दें, वक्फ बिल को लेके जो टेबल हुआ था उसको लेके तमाम सरकार जो है उसको लागू करने के लिए अपने आगे की जो है नजर आएगी, उन मुद्दों को उठाती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के ये तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेके विपक्ष घेरेगा। आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से हमने देखा पिछले सदन में भी धरने प्रदर्शन लगातार कई दिनों तक चले थे और उसको लेके जो है सदन की कार्यवाही स्थगित हुई थी, उसको लेके तमाम तरीके की कार्यवाही की गई थी। लेकिन अब जो सदन का दूसरे चरण, बजट का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को अटैकिंग मोड में, क्या वाकई संसद से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस करता नजर आएगा, या फिर कुछ और रणनीति जो है इंडिया अलायंस अपनी तरफ से अपनाएगी। तो कंचन, ये माने कि देखिए बैठक तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मसले पर जब संसद के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो इंडिया गठबंधन में वो एकजुटता देखने को मिलेगी, सरकार पर वो हावी होते हुए दिखाई देंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन तमाम राज्यों में हमने देखा इलेक्शन में, लेकिन अब चूंकि संसद सत्र की बात हो रही है तो मजबूती यहां पर नजर आएगी। जी मोनिका, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से परिसीमन की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं जो साउथ के राज्य है उन सभी ने जो है अपने 5 तारीख को जो है बैठक होने वाली है और तमाम एक बैठक पहले भी हो चुकी है। इसका मुद्दा लगातार वो उठाते आ रहे हैं, एमके स्टालिन हो वो लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं और तमाम अपने आसपास के सभी राज्यों को लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा था और बैठक के लिए आमंत्रित किया था और कहा था कि यदि परिसीमन और भाषा को लेकर तीसरी लैंग्वेज जो केंद्र सरकार लाना चाहती है साउथ में, कि पहली भाषा तो उनकी अपनी भाषा है लेकिन दूसरी भाषा जो इंग्लिश है जो तमाम वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाती है, फिर तीसरी हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए क्यों इस तरीके से फोर्स किया जाएगा और उसको देखते हुए कि हमारी जो भाषा है वो कमजोर हो जाएगी, उसको लेकर लगातार एमके स्टालिन आवाज उठाते आ रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, परिसीमन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है साउथ। चलिए, शुक्रिया कंचन कनौजिया थे हमारी बातचीत जानकारी के लिए आपका। वही यूपी में मंत्री